ये बुक समरी बाकी बुक समरी से थोड़ी सी अलग है। इसमें आपके ध्यान की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। अगर ये बुक समरी सुन के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो वीडियो को डिसलाइक मार के चले जाना। लेकिन इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उनको अप्लाई ज़रूर करना। तो माइंड को विचारों से खाली करो और ध्यान से सुनो। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए फोकस और डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी गुण है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हर सफल इंसान की एक खासियत होती है, वे अपने गोल्स पर पूरी तरह फोकस्ड रहते हैं और लगातार हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन मोस्टली पीपल सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे धैर्य खो देते हैं, आसानी से भटक जाते हैं या फिर जल्दी हार मान लेते हैं। हम में से कई लोग किसी नए काम की शुरुआत तो बड़े जोश और उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद जब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तब हमारा ध्यान भटकने लगता है। हम जल्दी निराश हो जाते हैं और फिर उस काम को छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम परिणाम यानी कि रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं और प्रोसेस को नज़रअंदाज कर देते हैं। थॉमस एम की फेमस बुक द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें ये सिखाती है कि अगर हमें किसी भी कौशल या लक्ष्य में महारत हासिल करनी है तो हमें रिजल्ट की चिंता छोड़कर पूरी तरह से प्रोसेस में डूब जाना चाहिए। जब हम हर दिन बिना किसी हड़बड़ी के धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो सफलता खुद ब खुद हमारी तरफ खींची चली जाती है। लेकिन समस्या ये है कि हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। अगर हम कोई न्यू स्किल सीख रहे हैं, जैसे गिटार बजाना, चित्र बनाना, कोई भाषा सीखना या फिर अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक लाना, तो हम चाहते हैं कि हमें तुरंत सफलता मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज़ में सफलता के लिए लगातार अभ्यास और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। जो लोग इसे समझ लेते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, और जो लोग सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हैं वे आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ध्यान भटकने की है। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और अनगिनत मनोरंजन के साधन, इन्होंने हमारा ध्यान इतना भटका दिया है कि हम किसी भी काम पर ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते। पढ़ाई करते समय, कोई स्किल सीखते समय या अपने करियर पर मेहनत करते समय भी हमारा दिमाग बार बार कहीं और चला जाता है। इसके अलावा इम्पेशेंस और जल्दी परिणाम पाने की लालसा हमें असफलता की ओर ले जाती है। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं और थोड़े समय में सफलता नहीं मिलती है तो हम खुद को हताश और निराश महसूस करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सबसे अहम होते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने काम को एक साधना की तरह देखें और हर दिन सिर्फ अपने सुधार पर ध्यान दें तो हमारा मन शांत रहेगा और हम बिना किसी तनाव के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ये किताब बताती है कि हमारा ध्यान हमेशा प्रोसेस पर होना चाहिए, न कि रिजल्ट पर। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो न केवल हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है बल्कि हम मानसिक रूप से ज़्यादा संतुलित और खुशहाल महसूस करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो कैरियर में सफलता हो, पढ़ाई में टॉप करना हो, कोई नई स्किल सीखना हो या खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना हो, तो आपको फोकस और डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। ये आसान नहीं है, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से काम करें तो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें तो कोई भी चीज़ आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। इस किताब में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि हम हर दिन फोकस के साथ काम कर सकें।
अपनी सोच को डिसिप्लिन्ड बना सकें और सफलता के सफ़र का आनंद ले सकें। अगर आप भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस किताब के विचारों को अपनाइए और एक नए सफ़र की शुरुआत कीजिए। वो सफ़र जो आपको न केवल सफलता बल्कि आंतरिक शांति और खुशी भी देगा। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिसिंग माइंड। प्रैक्टिसिंग माइंड क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? क्या आपने कभी सोचा है कि महान संगीतकार, एथलीट, लेखक या किसी भी क्षेत्र में सफल लोग इतनी कुशलता और सहजता से अपना काम कैसे करते हैं? उनकी सफलता का राज केवल उनकी प्रतिभा नहीं बल्कि प्रैक्टिसिंग माइंड यानी निरंतर अभ्यास और धैर्यपूर्ण सोच है। प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब है अपने काम में पूरी तरह से डूब जाना, बिना किसी हड़बड़ी के हर छोटे छोटे कदम पर ध्यान देना और परिणाम की चिंता छोड़कर केवल प्रोसेस का आनंद लेना। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है, आपकी दक्षता बढ़ती है और आप अपने लक्ष्य को अधिक आत्मविश्वास और धैर्य के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि जब भी हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं हम अक्सर अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि तुरंत ही परिणाम मिले। मान लीजिए कि आप पियानो बजाना सीख रहे हैं। पहले दिन आप उंगलियों को सही जगह रखने के लिए संघर्ष करते हैं। दूसरे दिन आपको तालमेल बिठाने में मुश्किल होती है और तीसरे दिन आपको लगता है कि आप ये कभी नहीं सीख पाएंगे। इसी अधीरता की वजह से मोस्टली लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी स्किल या हुनर धीरे धीरे नियमित अभ्यास से ही निखरता है। जो लोग प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाते हैं वे प्रोसेस का आनंद लेते हैं और बिना हड़बड़ी के हर दिन थोड़ी प्रगति करते रहते हैं। यही सोच उन्हें महान बनाती है। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग रिजल्ट ओरिएंटेड यानी परिणाम केंद्रित थिंकिंग रखते हैं। हम किसी भी काम को सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उसका नतीजा जल्द से जल्द हमारे सामने आए। लेकिन ये सोच हमें मानसिक रूप से थका देती है, हमें तनाव देती है और हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट केवल एग्ज़ाम में नंबर लाने की चिंता करता है और पढ़ाई के प्रोसेस का आनंद नहीं लेता तो पढ़ाई उसके लिए एक बोझ बन जाती है। इसके विपरीत प्रोसेस ओरिएंटेड यानी प्रक्रिया केंद्रित सोच रखने वाले लोग केवल परिणाम के बारे में नहीं सोचते बल्कि वे हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे सही तरीके से अभ्यास करते रहे तो सफलता एक निश्चित परिणाम होगी। इस सोच को अपनाने से आप कम तनाव महसूस करते हैं, आप हर दिन अपने स्किल को सुधारते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप किसी भी काम को ज़्यादा आनंद के साथ करते हैं। अगर आप किसी खेल में बेहतर बनना चाहते हैं तो हर दिन अपने आप को सुधारने पर ध्यान दें, ना कि इस बात पर कि आप कब चैंपियन बनेंगे। अगर आप एक नई भाषा सीख रहे हैं तो इस बात पर फोकस करें कि आज आपने कितने नए शब्द सीखे, ना कि इस बात पर कि आप कितने समय में फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। जब आप अपनी मानसिकता को रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर केंद्रित करते हैं तो आपका सफ़र न केवल आसान होता है बल्कि आनंददायक भी बन जाता है। जब हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो हर दिन हमें अधूरा महसूस होता है। हमें लगता है कि जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम असफल हैं। लेकिन ये मानसिकता हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है और हमें हताश कर देती है। सोचिए, अगर एक बच्चा ये सोचकर चलना सीखना बंद कर दे कि वह तुरंत नहीं दौड़ सकता तो क्या वो कभी चलना सीख पाएगा? नहीं। अगर हम प्रोसेस पर ध्यान देना शुरू करें तो हमें दो बड़े फायदे होते हैं। एक, तनाव और हताशा कम हो जाती है। जब हम केवल इस बात पर फोकस करते हैं कि हमें हर दिन
थोड़ा बेहतर होना है तो हम वर्तमान में जीना सीखते हैं और बेवजह की चिंता से बचते हैं, तो हमारा विकास तेजी से होता है। जब हम बिना हड़बड़ी के लगातार अभ्यास करते हैं तो हमारी क्षमताएं धीरे धीरे निखरती हैं और हम अपने गोल को पहले से भी बेहतर तरीके से हासिल कर पाते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड अपनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपने दिमाग को धैर्य और अनुशासन के साथ प्रशिक्षित करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने लक्ष्य को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपनी पूरी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने सफ़र का पूरा आनंद लें। जब हम प्रोसेस पर ध्यान देना सीखते हैं तो न केवल हम अपने गोल को तेज़ी से हासिल करते हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगी भी ज़्यादा संतुलित और खुशहाल बन जाती है। तो अगली बार जब आप किसी भी स्किल को सीखने की शुरुआत करें तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं सिर्फ परिणाम के पीछे भाग रहा हूँ या मैं इस पूरी प्रक्रिया को अपनाने और आनंद लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आपका जवाब हाँ, मैं प्रोसेस को अपनाने के लिए तैयार हूँ है, तो समझ लीजिए कि आप सफलता की राह पर सही दिशा में बढ़ रहे हैं। चैप्टर 2, द आर्ट ऑफ स्टेइंग प्रेजेंट। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपका दिमाग अक्सर कहीं और भटकने लगता है। आप किताब खोलते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ मिनट बाद ही आपको फ़ोन चेक करने का मन करने लगता है। आप कोई नई स्किल सीख रहे होते हैं, लेकिन जल्द ही आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग इसी समस्या से जूझते हैं। हम जो कर रहे होते हैं उसमें पूरी तरह से उपस्थित प्रेजेंट नहीं होते। हमारा दिमाग या तो भविष्य की चिंता में लगा रहता है या अतीत की यादों में खोया रहता है। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं और जिस काम में लगे हैं उसे पूरे मन से करते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपने हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहें तो हमारा अनुशासन, फोकस, आत्मनिर्भरता कई गुना बढ़ सकती है। ये चैप्टर हमें यह समझने में हेल्प करेगा कि कैसे माइंडफुलनेस यानी सजगता हमें अधिक डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड बना सकती है और किन व्यवहारिक तरीकों से हम अपने दिमाग को टीच कर सकते हैं ताकि हम वर्तमान में बने रहें और अपने काम में पूरी तरह से डूब सकें। डिसिप्लिन विकसित करने में माइंडफुलनेस की भूमिका। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने वर्तमान क्षण को पूरी तरह से महसूस करना और उसमें पूरी तरह उपस्थित रहना। इसका सीधा संबंध हमारे अनुशासन और डिसिप्लिन से है। जब हम किसी भी चीज़ को बिना ध्यान भटकाए पूरे मन से करते हैं तो हमारा अभ्यास बेहतर होता है, हम जल्दी सीखते हैं और हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। लेकिन मोस्टली पीपल ध्यान भटकने की समस्या से जूझते हैं। हम किसी भी कार्य को करते हुए अक्सर 3 मुख्य कारणों से अपना ध्यान खो बैठते हैं। पहला है भविष्य की चिंता। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या मुंह दिखाऊंगा मैं सोसाइटी को? इस तरह की बातें हमारे दिमाग को अनावश्यक रूप से तनावग्रस्त कर देती हैं और हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। दूसरा, पास्ट की सोच। पहले भी मैं असफल हुआ, शायद इस बार भी हो जाऊंगा। मुझे पहले ये करने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। जब हम पास्ट की असफलताओं और अनुभवों में उलझे रहते हैं तो हम वर्तमान में पूरी तरह से नहीं जी पाते। तीसरा है आसपास की चीज़ों से ध्यान भटकना, जैसे मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, टीवी, शोरगुल और अन्य चीज़ें हमारे ध्यान को बार बार भटकाती हैं, जिससे हम कोई भी काम पूरी लगन से नहीं कर पाते। माइंडफुलनेस हमें इन तीनों समस्याओं से बचाती है। जब हम अपने हर कार्य में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो हमारी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जब हम सिर्फ एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान देते हैं तो हमारा दिमाग ज़्यादा स्पष्ट और शांत महसूस करता है और हम हर काम को ज़्यादा कुशलता और संतुलन के साथ कर पाते हैं। अगर हम सच में माइंडफुलनेस को अपनाना चाहते हैं तो हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा। ये कुछ इजी और इफ़ेक्टिव तकनीकें हैं जो आपको वर्तमान में बने रहने
और अपने दिमाग को स्थिर करने में हेल्प करेंगी। पहला, कोई भी काम करने से पहले एक गहरी सांस लें और अपने शरीर और मन को शांत करें। हर चीज़ को धीरे और ध्यानपूर्वक करें, चाहे वो पढ़ाई हो, खाना खाना हो या कोई नई स्किल सीखना हो। काम को जल्दी खत्म करने की हड़बड़ी छोड़ दें और हर क्षण को महसूस करें। दूसरा, जब भी आपका दिमाग भटके, खुद से कहें, मैं अभी और यहीं हूँ। अपने शरीर, सांस, अपने इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करें। ये स्वीकार करें कि यही क्षण सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसी में आपकी सफलता छिपी हुई है। तीसरा, एक समय में एक ही काम करें, सिंगल टास्किंग। एक साथ कई चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश ना करें। जो भी करें उसे 100% ध्यान से करें, चाहे वो पढ़ाई हो, कसरत हो या कोई कला सीखना हो। मोबाइल और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखें। चौथा, सांसों पर ध्यान दें, ब्रीदिंग अवेयरनेस। जब भी आपका ध्यान भटके, कुछ गहरी सांसें लें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। ये तकनीक आपको वर्तमान में लौटने में हेल्प करेगी और आपकी मानसिक शांति बढ़ाएगी। पांचवा, दिमाग को कमांड दें, माइंड कमांडिंग टेक्निक। जब भी आपका दिमाग इधर उधर भागने लगे तो खुद से कहें, रुको, अभी इसी क्षण पर ध्यान दो। लगातार इस अभ्यास से आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा और बार बार भटकने की हैबिट कम हो जाएगी। अब जब हमने माइंडफुलनेस की तकनीकी समझ ली है, तो आइए कुछ व्यवहारिक एक्सरसाइज सीखते हैं जिन्हें आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में लागू कर सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करें। हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये आपके दिमाग को शांत करेगा और फोकस बढ़ाएगा। 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 तकनीक को अपनाएं। जब आपका ध्यान भटके तो अपने आसपास की 5 चीज़ों को देखें, 4 चीज़ों को छूकर महसूस करें, 3 चीज़ों को सुनें, 2 चीज़ों को सूंघें और 1 चीज़ का स्वाद लें। ये तकनीक आपको तुरंत वर्तमान में खींच लाएगी। हर दिन स्मॉल गेन पर ध्यान दें। अपने गोल की बहुत बड़ी तस्वीर सोचने के बजाय सिर्फ आज के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। खुद से पूछें, आज मैंने कितना बेहतर किया। डिजिटल डिटॉक्स करें। दिन में कुछ समय के लिए मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से पूरी तरह दूर रहें। हर काम को पूरे मन से करें, चाहे वो खाना खाना हो, टहलना हो या किसी से बातचीत करना हो। उसमें पूरी तरह उपस्थित रहें और उसका आनंद लें। अगर आप अपने जीवन में ध्यान और डिसिप्लिन को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले वर्तमान में रहना सीखें। जब आप अपने हर काम में पूरी तरह उपस्थित रहेंगे तो आपकी क्षमता और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगी। माइंडफुलनेस आपको केवल फोकस और अनुशासन ही नहीं सिखाएगी, बल्कि आपको आंतरिक शांति और खुशहाली भी देगी। तो आज से ही ये फैसला करें, मैं हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहूंगा और अपने काम को 100% ध्यान और समर्पण के साथ करूंगा। चैप्टर 3, द सीक्रेट टू प्रोग्रेस। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझनी होगी वो ये है कि आपको परिणाम, रिजल्ट पर नहीं बल्कि प्रक्रिया, प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। हम में से अधिकतर लोग जब कोई नया कौशल सीखना शुरू करते हैं या किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा सिर्फ अंतिम परिणाम पर केंद्रित होती है। हम जल्दी से सफलता पाना चाहते हैं और जब हमें उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलते तो हम हताश हो जाते हैं, निराश महसूस करने लगते हैं और कई बार बीच में ही हार मान लेते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि सफलता का असली रहस्य प्रोसेस को अपनाने में है, ना कि केवल रिजल्ट के पीछे भागने में। जब हम केवल रिजल्ट पर फोकस करते हैं तो हम चिंता, तनाव और थकान से घिर जाते हैं।
लेकिन जब हम प्रोसेस का आनंद लेने लगते हैं तो हमारा सफ़र आसान और आनंददायक हो जाता है। परिणाम पर फोकस करने से निराशा और थकान क्यों आती है? अगर आप किसी भी चीज़ में महारत हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो एक नया कौशल हो, फिटनेस गोल हो या करियर में तरक्की, आपको एक बात समझनी होगी। परिणाम एक धीमी प्रक्रिया है और जल्दबाजी केवल हताशा को जन्म देती है। जब हम सिर्फ नतीजों के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान ये देखने में चला जाता है कि हमने कितनी तरक्की की है। हम हर दिन खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। अगर हमें तुरंत नतीजे नहीं मिलते तो हम सोचने लगते हैं कि शायद हम इस काम में अच्छे नहीं हैं, और ये सोच हमें बीच में ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। जब हम सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देते हैं तो हर असफलता हमें बड़ी लगने लगती है। हम अपने प्रयासों को पर्याप्त नहीं समझते और आत्मसंदेह से घिर जाते हैं। जब हम लगातार ये सोचते हैं कि मुझे जल्दी सफल होना है तो हमारा दिमाग कभी आराम नहीं करता। ये तनाव हमें मानसिक व शारीरिक रूप से थका देता है, जिससे हम आगे बढ़ने की ऊर्जा खोने लगते हैं। यही रीज़न है कि महान लोग अपने गोल्स की चिंता नहीं करते, बल्कि वे हर दिन अपने स्किल को सुधारने में ध्यान लगाते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे प्रक्रिया पर ध्यान देंगे तो परिणाम खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आप किसी भी बड़े गोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दें। ये तरीका आपकी मानसिकता को बदलता है और आपके सफ़र को आसान बना देता है। जब आप किसी बड़ी उपलब्धि के बजाय छोटे लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग कम दबाव महसूस करता है। हर छोटा लक्ष्य पूरा करते ही आपको आत्मविश्वास मिलता है, जिससे आप और मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान देते हैं तो आप हर दिन कुछ नया सीखने और सुधार करने की मानसिकता अपनाते हैं। आप अपनी ग्रोथ को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, जिससे आपके अंदर मोटिवेशन बना रहता है। अगर आप हर दिन 1% सुधार करें तो 1 साल बाद आप अपने वर्तमान स्तर से 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। इसीलिए स्मॉल स्टेप्स को हल्के में मत लीजिए। यही धीरे धीरे आपको आपके बड़े लक्ष्य तक ले जाते हैं। जब सेजर फेडरर ने टेनिस खेलना शुरू किया तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वे दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बनेंगे। उन्होंने सिर्फ अपने हर दिन के अभ्यास पर ध्यान दिया, अपनी सर्विस सुधारना, कोर्ट पर मूवमेंट बेहतर करना और मानसिक मजबूती बढ़ाना। उन्होंने प्रोसेस को अपनाया और रिजल्ट अपने आप आ गया। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज़्यादा असफल प्रयोग किए। अगर वे केवल नतीजे के बारे में सोचते तो शायद वो पहले 100 असफलताओं के बाद हार मान लेते। लेकिन उन्होंने हर असफल प्रयोग को सीखने की प्रक्रिया माना। आखिरकार सफलता हासिल की। मान लीजिए कि आप पियानो बजाना सीखना चाहते हैं। अगर आप पहले ही दिन सोचें कि मुझे 1 साल में परफेक्ट पियानो बजाना आना चाहिए, तो ये आपको हताश कर देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ हर दिन 30 मिनट अभ्यास करने पर ध्यान दें तो धीरे धीरे आपकी उंगलियां पियानो पर खुद ब खुद चलने लगेंगी। छोटी छोटी प्रगति ही आपको एक दिन एक्सपर्ट बनाएगी। अगर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो परिणाम के बारे में चिंता करना छोड़ दें और सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान दें। याद रखें, परिणाम पर फोकस करने से तनाव व थकान बढ़ती है। स्मॉल स्टेप्स अपनाने से सफ़र आसान हो जाता है। प्रोसेस अपनाने से सफलता अपने आप आपके पास आती है। तो आज से ही ये सोच बदलें, मुझे रिजल्ट चाहिए से हर दिन मुझे थोड़ा बेहतर बनना है। जब आप इस सोच को अपनाएंगे तो आपको न केवल सफलता मिलेगी, बल्कि ये सफ़र भी आपके लिए आनंददायक बन जाएगा। चैप्टर 4, कल्टीवेटिंग पेशेंस। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता और निपुणता, मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको 2 सबसे इम्पॉर्टेंट गुणों को अपनाना होगा: धैर्य, पेशेंस और दृढ़ता। ये दोनों ही गुण
आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत बनाते हैं और आपको कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। आज के समय में लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। हमें हैबिट हो गई है कि हमें हर चीज़ एक क्लिक में उपलब्ध हो, चाहे वो ऑनलाइन जानकारी हो, फास्ट फूड हो या मनोरंजन। लेकिन जीवन में असली सफलता उन चीज़ों में छिपी होती है जिनमें समय, धैर्य और निरंतर प्रयास लगता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें ये सिखाती है कि किसी भी स्किल में महारत हासिल करने के लिए हमें समय के साथ धैर्य और दृढ़ता को विकसित करना सीखना होगा। ये चैप्टर हमें ये समझने में हेल्प करेगा कि कैसे धैर्य सफलता की नींव रखता है, कैसे डिसिप्लिन को बिना तनाव लिए लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं और कैसे हम निराशा से बचकर लगातार ग्रोथ कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई महान गिटारिस्ट, एथलीट, लेखक, वैज्ञानिक अपने क्षेत्र में कैसे महारत हासिल करते हैं? वे लगातार अभ्यास करते हैं, असफलताओं से सीखते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं। धैर्य क्यों जरूरी है? हर बड़ी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत होती है। बिना धैर्य के लोग शुरुआती संघर्ष में ही हार मान लेते हैं। जब आप इम्पेशेंस होते हैं तो आप गलतियां ज़्यादा करते हैं और जल्दी हताश हो जाते हैं। धैर्य से आप कठिन समय को भी शांत मन से झेल सकते हैं और इम्प्रूवमेंट की मानसिकता विकसित कर सकते हैं। लियोनार्डो दा विंची को मोनालिसा की पेंटिंग पूरी करने में 4 साल लगे। थॉमस एडिसन ने हजारों असफल प्रयासों के बाद बल्ब का आविष्कार किया। महान एथलीट हुसैन बोल्ट ने महज 9 सेकेंड की दौड़ जीतने के लिए 10 साल तक कड़ी मेहनत की। सच्चाई यह है कि महानता तुरंत नहीं मिलती, बल्कि यह धैर्य और अभ्यास का परिणाम होती है। तो बिना तनाव लिए डिसिप्लिन को लंबे समय तक बनाए कैसे रखें? जब हम कोई नया गोल बनाते हैं, जैसे वेट लॉस करना, न्यू लैंग्वेज सीखना या कैरियर में आगे बढ़ना, तो हम शुरू में बहुत मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ये उत्साह कम होने लगता है और हमें बोरियत या तनाव महसूस होने लगता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि डिसिप्लिन को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। अगर आप सही रणनीति अपनाएं तो डिसिप्लिन को एक सहज हैबिट बना सकते हैं। कैसे डिसिप्लिन को बोझ नहीं, हैबिट बनाएं? तो छोटे गोल्स निर्धारित करें। बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में बांट दें ताकि वे अधिक प्रबंधनीय महसूस हों। प्रोसेस का आनंद लें। सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय हर दिन की छोटी प्रगति को महसूस करें। खुद की तुलना दूसरों से ना करें, केवल अपने बीते कल से अपनी तुलना करें। सेल्फ रिवॉर्ड दें। जब भी आप एक स्मॉल गोल्स पूरा करें तो खुद को एक छोटा इनाम दें। दृढ़ता के साथ फ्लेक्सिबल बने। कभी कभी योजनाएं काम नहीं करती, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए। बस रणनीति बदलनी है, लक्ष्य नहीं। एक सिंपल लॉ, हर दिन सिर्फ 1% सुधार करें। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। अगला है निराशा से कैसे बचें और लगातार प्रगति करें। हर सफ़र में कठिनाइयाँ और रुकावटें आती हैं। कई बार हम महसूस करते हैं कि हम पर्याप्त प्रगति नहीं कर रहे हैं और ये निराशा हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। लेकिन महानता की पहचान ये है कि कठिन समय में भी आप अपनी दिशा बनाए रखें और चलते रहें। निराशा से बचने के लिए ये 5 रणनीतियाँ अपनाएं। पहली, जब भी निराशा हो खुद को याद दिलाएं, ये सफ़र लंबा है। महानता रातों रात नहीं मिलती। हर सफल व्यक्ति ने अपनी यात्रा में संघर्ष देखा है। दूसरा, सफलता को तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे आने वाली चीज़ माने। अगर आप रोजाना अपने
गोल्स के लिए थोड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। तीसरा, अपने छोटे छोटे सुधारों को नोट करें। एक डायरी रखें और हर दिन लिखें कि आपने क्या सीखा और सुधार किया। ये आपको मोटिवेटेड रखेगा। चौथा, असफलताओं को सीखने के मौके समझें। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप योग्य नहीं हैं, बल्कि ये सीखने और सुधार करने का मौका है। पांचवा, मानसिक और शारीरिक रूप से खुद का ध्यान रखें। अच्छी नींद लें, सही खान पान करें और अपनी मानसिक ऊर्जा को बनाए रखें। ध्यान रखें कि धैर्य ही सफलता की असली कुंजी है। अगर आप डिसिप्लिन को सहज और आनंददायक बनाएंगे तो आप लंबे समय तक लगे रहेंगे। किसी भी सफ़र में निराशा आएगी, लेकिन अगर आप हार नहीं मानेंगे तो आप जीतेंगे। याद रखें कि महानता एक बड़े प्रयास से नहीं मिलती, ये लगातार छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। तो आज से ही ये संकल्प लें कि मैं धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने सफर पर टिका रहूंगा और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहूंगा। चैप्टर 5, ट्रेनिंग योर माइंड। आज के दौर में जब हमारा ध्यान हर सेकेंड किसी न किसी चीज़ से भटकता रहता है, जैसे मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, ईमेल, लेकिन गहरे ध्यान, डीप फोकस और मानसिक दृढ़ता को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में असाधारण सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने मन को अटूट फोकस के लिए तैयार करना होगा। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करें तो हम अपने फोकस और डिसिप्लिन को किसी भी स्तर तक बढ़ा सकते हैं। ये चैप्टर आपको ये समझाएगा कि कैसे जानबूझकर किया गया अभ्यास, इंटेंशियल प्रैक्टिस, मानसिक दृढ़ता को बढ़ाता है। डिसिप्लिन और फोकस का आपस में गहरा संबंध है और किन व्यवहारिक तरीकों से आप अपने दिमाग से डिस्ट्रैक्शन को हटाकर गहरी एकाग्रता विकसित कर सकते हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, कैरियर हो, खेल हो या कोई नई स्किल, तो आपको इंटेंशियल प्रैक्टिस करना होगा। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अभ्यास ना करें, बल्कि सचेत रूप से पूरे फोकस और संकल्प के साथ अभ्यास करें। इंटेंशियल प्रैक्टिस से फोकस और मानसिक शक्ति कैसे बढ़ती है? आप अपने माइंड को प्रशिक्षित करते हैं। जब आप किसी भी चीज़ पर गहराई से ध्यान देते हैं तो आपका माइंड स्ट्रांग और डिसिप्लिन्ड बनता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। बार बार सही तरीके से अभ्यास करने से आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। आप कम गलतियां करते हैं। जब आप सचेत रूप से किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो आप जल्दी सुधार करते हैं और गलतियां कम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गिटार बजाना सीख रहे हैं तो बिना सोचे समझे रोज़ 30 मिनट उंगलियां चलाते रहते हैं तो प्रगति धीमी होगी। लेकिन अगर आप हर नोट को ध्यान से बजाएं, हर ध्वनि को सुनने और हर स्ट्रोक को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप कहीं ज़्यादा तेज़ी से सीखेंगे। तो क्या करें? अभ्यास करते समय पूरी तरह से उपस्थित रहें। बस हर गलती से सीखें और सुधार पर ध्यान दें। मात्रा से ज़्यादा गुणवत्ता, क्वांटिटी इज़ अ क्वालिटी पर ध्यान दें। डिसिप्लिन और फोकस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपका माइंड डिसिप्लिन नहीं है तो आप लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, और अगर आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते तो आप अनुशासन का पालन नहीं कर सकते।
जैसे अनुशासन से फोकस मजबूत होता है। जब आप हर दिन एक ही समय पर अभ्यास या काम करने बैठते हैं तो आपका दिमाग उस समय खुद ब खुद फोकस मोड में आ जाता है। सेल्फ कंट्रोल, जब आप अपने विचारों और हैबिट को कंट्रोल करना सीखते हैं तो आपका ध्यान कम भटकता है। अनुशासन से आपको ये पता रहता है कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, जिससे आप गैर जरूरी चीज़ों से बचते हैं। स्टीव जॉब्स का जीवन एक सिंपल लॉ पर आधारित था। फोकस और डिसिप्लिन के बिना कोई बड़ी चीज़ नहीं बनाई जा सकती। उनके पास सीमित चीज़ें थीं। वे सिंपल कपड़े पहनते थे और केवल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देते थे। इसी डिसिप्लिन ने उन्हें दुनिया का सबसे प्रभावशाली इनोवेटर बना दिया। रोज़ाना एक ही समय पर गहरे ध्यान, डीप वर्क के लिए समय निकालें। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले करें। खुद को अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए सीमाएं तय करें। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है मानसिक अव्यवस्था, मेंटल क्लटर। हमारा दिमाग अनगिनत विचारों, चिंताओं और डिस्ट्रैक्शन से भरा रहता है, जिससे हमारा ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सही रणनीतियाँ अपनाकर हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को खत्म करने के 5 आसान तरीके। पहला, डिजिटल डिटॉक्स करें। मोबाइल, सोशल मीडिया का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से ध्यान कमज़ोर होता है। काम करते समय फ़ोन को दूर रखें या फिर डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालें। दूसरा, ब्रेन डंपिंग टेक्निक को अपनाएं। हर सुबह या रात को अपने विचारों को कागज़ पर लिखें ताकि आपका दिमाग हल्का महसूस करे। तीसरा, पोमोडोरो टेक्निक, इससे फोकस बढ़ाएं। 25 मिनट तक गहरे ध्यान से काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। ये तकनीक आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करेगी। चौथा, ध्यान मेडिटेशन, इसका अभ्यास करें। हर दिन 5 से 10 मिनट ध्यान करें। यह आपके फोकस को तेज़ी से सुधार सकता है। बस अपनी सांसों पर ध्यान दें और हर बार जब मन भटके उसे वापस लाएं। पांचवा, सिंगल टास्किंग को अपनाएं। मल्टीटास्किंग से ध्यान कमज़ोर होता है। एक समय में एक काम पर पूरा ध्यान दें। याद रखें, रेगुलर अभ्यास से आपका फोकस और मानसिक ताकत बढ़ती है। डिसिप्लिन और फोकस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों को साथ विकसित करना जरूरी है। अगर आप मानसिक अव्यवस्था को दूर कर दोगे तो आपकी एकाग्रता कई गुना बढ़ जाएगी। एक आसान मंत्र अपनाएं। मैं हर दिन अपने फोकस और अनुशासन को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे प्रयास करूंगा। मैं जानता हूं कि जितना मैं प्रोसेस पर फोकस करूंगा उतना ही मेरी सफलता निश्चित होगी। तो आज से ही अपने मन को प्रशिक्षित करें, अपने ध्यान को मजबूत बनाएं और अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करें। चैप्टर 6, ओवरकमिंग रेजिस्टेंस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब भी आप कोई नया लक्ष्य तय करते हैं, जैसे रोज एक्सरसाइज करना, एक न्यू स्किल सीखना या किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना, तो शुरुआती जोश के बाद धीरे धीरे आप प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हैं। आपको काम शुरू करने का मन ही नहीं करता या फिर आप खुद को कोई ना कोई बहाना देकर आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। यही रेजिस्टेंस है, एक मानसिक बाधा जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। ये तो अंदरूनी डर और संदेह है जो कहता है अभी मूड नहीं है, बाद में कर लूंगा। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? अभी बहुत समय है,
कल से शुरू करूंगा। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी मानसिक बाधाओं को समझें, सही मानसिकता अपनाएं और डिसिप्लिन को सहज बना लें, तो हम किसी भी प्रतिरोध और प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को हरा सकते हैं। इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग को प्रशिक्षित करके तुरंत एक्शन लेना शुरू करें और अनुशासन को बिना किसी दबाव के अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। पहला, मानसिक बाधाएं हमें क्यों रोकती हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन और रेजिस्टेंस कोई लेजीनेस नहीं है, बल्कि ये गहरी मानसिक बाधाओं से आता है। जब भी हम किसी नए या चुनौतीपूर्ण कार्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा दिमाग हमें रोकने की कोशिश करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानसिक बाधाएं जो हमें रोकती हैं, जैसे असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर, अगर मैं इसमें अच्छा नहीं निकला तो, हम सिर्फ इसीलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम असफल हो सकते हैं। दूसरा, परफेक्शनिज्म, मुझे ये परफेक्ट करना होगा वरना कोई फायदा नहीं। जब हम सोचते हैं कि कुछ भी 100% परफेक्ट होना चाहिए, तो हम उसे शुरू ही नहीं करते। तीसरा, वर्तमान में असुविधा से बचने की आदत, अभी मूड नहीं है, बाद में करूंगा। हमारा दिमाग मेहनत से बचने की कोशिश करता है और आसान कामों की ओर आकर्षित होता है। चौथा, ध्यान भटकाने वाली चीजें, डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, ये सभी हमें असली काम से दूर ले जाते हैं। अगर आप इन मानसिक बातों को पहचान लेंगे तो आप इन्हें तोड़ भी सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि कैसे आप प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा पा सकते हैं और एक्टिव माइंडसेट अपना सकते हैं। चैप्टर 7, मास्टरिंग एनी स्किल्स एंड चैलेंजिंग। जब हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो आमतौर पर हम सिर्फ लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन सफल लोग जानते हैं कि सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं आती, बल्कि ये छोटे छोटे कदमों की लगातार मेहनत से आती है। वे जानते हैं कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कहां पहुंचने वाले हैं, बल्कि ये है कि आप उस मार्ग में कैसे यात्रा कर रहे हैं। प्रोसेस आधारित थिंकिंग का मतलब है केवल अंत को ना देखकर पूरे प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करना, हर दिन अपनी ग्रोथ को देखना और सुधारने की कोशिश करना। मोस्टली लोग बड़े लक्ष्य तय करते हैं और उसे पाने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन सफल लोग ये जानते हैं कि अगर वो दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो बड़े लक्ष्य खुद ब खुद प्राप्त हो जाएंगे। ये ऐसा है जैसे आप किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में हर एक कदम महत्वपूर्ण होता है। जब हम एक दिन में थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं तो वह लॉन्ग टर्म में बड़े रिजल्ट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिटनेस में सुधार करते हैं तो वह लॉन्ग टर्म में बड़े रिजल्ट दे सकता है। सुधार चाहते हैं तो हर दिन थोड़ा व्यायाम करना और सही आहार लेना इम्पॉर्टेंट है, ना कि एक बार में घंटों तक मेहनत करना। किसी भी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए एक ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है। ये मानसिकता ये मानती है कि आप किसी भी स्किल को सीख सकते हैं, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सीखने के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। सफल लोग जानते हैं कि असफलता भी सीखने का एक अवसर होती है। हर असफलता के बाद सुधारने का एक अवसर होता है। इस सोच को अपनाने से व्यक्ति के अंदर निरंतर सीखने और विकास की भावना विकसित होती है।
किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम उठाने होते हैं। हमेशा उस काम पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको अगले स्तर पर ले जाएगा। यह कोई एक बार की बात नहीं है, इसमें हर दिन का अभ्यास आवश्यक है। समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हुए हमेशा समाधान पर ध्यान दें। असफलताओं से सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं और हमेशा सुधार की दिशा में काम करें। जब तक हम सीखते रहते हैं तब तक हम विकसित होते रहते हैं। जीवन भर सीखने का दृष्टिकोण अपनाकर हम हर दिन अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी सहायक होता है। इस तरह से किसी भी कौशल या चुनौती पर महारत हासिल करने के लिए एक प्रक्रिया आधारित दृष्टिकोण, निरंतर सीखने की मानसिकता आवश्यक है। चैप्टर 8, बिल्डिंग माइंडसेट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस। हम अक्सर बहुत बड़े गोल को पाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करने का सोचते हैं, लेकिन सफल लोग ये जानते हैं कि छोटे छोटे कार्यों का निरंतर अभ्यास बड़े बदलावों का कारण बनता है। जैसे आप हर दिन थोड़ा सा सुधार करते हैं तो लंबे समय में वो बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। मान लीजिए अगर आप फिटनेस में सुधार चाहते हैं तो हर दिन कुछ मिनट व्यायाम करना, सही आहार लेना और पर्याप्त नींद लेना छोटी छोटी हैबिट्स बनाती हैं जो समय के साथ बड़े रिजल्ट देती हैं। यही प्रोसेस अन्य क्षेत्रों जैसे कैरियर, रिश्ते या किसी अन्य स्किल में भी लागू होती है। बड़ी सफलता के पीछे लगातार हैबिट्स होती हैं। यदि हम कोई न्यू हैबिट्स बनाना चाहते हैं तो हमें उस हैबिट को धीरे धीरे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होता है। यह प्रोसेस समय लेता है, लेकिन जब यह हैबिट बन जाती है तो वे हमारी सफलता में सहायक साबित होती है। आपको अपनी हैबिट को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वे ध्यान और अनुशासन को बढ़ावा दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई में सुधार चाहते हैं तो रोजाना एक निश्चित समय पर पढ़ाई की आदत डालें और ध्यान रखें कि कोई भी बाहरी रुकावट ना हो। यह आदत न केवल आपकी प्रगति में हेल्प करेगी बल्कि आपकी सेल्फ मैनेजमेंट क्षमता को भी सुधारने में हेल्प करेगी। जब हम अपने गोल्स पर फोकस करते हैं तो आत्म जागरूकता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को समझना और उनका विश्लेषण करना। यह हमें यह पहचानने में हेल्प करता है कि हम कहां गलत जा रहे हैं और कहां सुधार की आवश्यकता है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आत्मविश्वास और प्रेरणा दोनों ही व्यक्तिगत विकास के परिणाम होते हैं। जब आप अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानते हैं तो आप अपनी प्रेरणा को बनाए रख सकते हैं। अपने आप से ईमानदार रहकर और निरंतर सुधार करने का प्रयास करके आप आत्मविश्वास और मोटिवेशन दोनों को बनाए रख सकते हैं। सफलता किसी एक छलांग से नहीं आती, बल्कि ये छोटे छोटे कदमों का परिणाम होती है। जब आप नियमित रूप से छोटे कार्य करते हैं तो ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपके मनोबल को ऊंचा रखता है। ये कंसिस्टेंसी ही है जो आपको बड़े बदलावों तक पहुंचाती है।
हर दिन एक कदम बढ़ाएं और समय के साथ आप देखेंगे कि आप कहां से कहां पहुंच गए। मोटिवेशन एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें हमारे गोल्स की ओर धकेलती है। इसे बनाए रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आत्म जागरूकता और लगातार व्यक्तिगत विकास की दिशा में काम करना। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कदमों से शुरू करें और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। इस तरह कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीव की मानसिकता बनाकर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। तो ये बुक हमें यह सिखाती है कि प्रैक्टिस करने का उद्देश्य किसी परिणाम को हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने मानसिकता को सुधारना और हर पल में पूरी तरह से शामिल होना है। ऑथर ने हमें यह समझाया कि जब हम हर कार्य में पूर्ण ध्यान और समर्पण से लगते हैं तो परिणाम स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और हम संतुष्टि पा सकते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तो ये बुक समरी हमें यह सिखाती है कि आप जब कोई लक्ष्य बनाएं तो बहुत बड़ा लक्ष्य ना बना लें। उस लक्ष्य को टुकड़ों में बांट लें, छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उन टुकड़ों को प्राप्त करने की कोशिश करें। पहले जब आप धीरे धीरे टुकड़ों में बांट लेंगे स्मॉल स्टेप्स में, तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। आपके ऊपर ज़्यादा बोझ भी नहीं होगा और आप एक दिन जो बड़ा गोल था उसे अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आपने बड़ा गोल बना लिया और आप उस गोल के बारे में सोच रहे हो तो आपके पास बड़ी चुनौतियां होंगी। आप स्ट्रेस में रहोगे क्योंकि गोल बड़ा है और आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, आप हार मान लोगे। इसीलिए उस गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लो, एकदम स्मॉल स्टेप्स में। और दूसरी चीज, जब भी कोई काम करो तो बस वही काम करो और कहीं तुम्हारा ध्यान नहीं होना चाहिए। ध्यान सिर्फ तुम्हारे काम पे होना चाहिए। मोबाइल फोन वगैरह को एकदम साइड में रख दो। अगर मोबाइल फोन से पढ़ते हो तो डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा दो। जब पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई करो, फोकस की प्रैक्टिस करो। अगर आप नहीं पढ़ पाते हो लगातार, आप बार बार फोन चेक करते हो, तो आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। आप पहले ये थिंकिंग लाओ दिमाग में कि 10 मिनट तक मोबाइल नहीं छूऊंगा, फिर 10 से 15 करो, 15 से 20 करो, 20 से आधे घंटे पे आओ, आधे घंटे से 45 मिनट पे आओ, फिर 45 मिनट से 1 घंटे पे आओ। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। ये बुक का सबसे बड़ा लेसन है कि चीज़ों को स्मॉल स्टेप्स में बांट दो, फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी और आसानी से आपका गोल आपको मिल जाएगा। आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो सब मिल जाएगा। बस आप ये करना सीख जाओ कि जितना भी आपका गोल्स हैं, जितने भी आपके गोल्स हैं, उनको स्मॉल स्टेप्स में बांटना सीख जाओ। और ये बुक हमें एक चीज़ और सिखाती है कि हम फोकस को प्रैक्टिस करने के लिए मेडिटेशन का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप पूरे दिन में इतने घंटे मोबाइल चलाते हो, फालतू समय वेस्ट करते हो, तो एक काम करो, दिन के 10 मिनट निकालो, केवल 10 मिनट, चलो 5 मिनट निकाल लो, 5 मिनट केवल। आप केवल शांति से बैठना सीख जाओ। पहले केवल शांति से बैठो 5 मिनट केवल। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपनी सांसों को देखना शुरू करो। पहले बैठना सीख लो, सिर्फ बैठो 5 मिनट, शांति से बैठना है, कोई विचार नहीं। फिर धीरे धीरे सांसों को देखना शुरू करो। तो इससे क्या होगा, इससे फोकस और अचीव होगा तुम्हें, और फोकस में तुम महारत हासिल करोगे। तो इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो ये जो बुक समरी मैंने आपको बताई है, ये बहुत बढ़िया बुक समरी है। मैंने जब इस बुक को पढ़ा था तो मेरे दिमाग में, मतलब मैंने इससे इतनी सारी चीज़ें सीखी ना कि मेरे दिमाग में तुरंत आया कि चलो इसे बनाते हैं और लोगों को भी सिखाते हैं।
सबसे बड़ी लर्निंग पता मुझे क्या लगी इसकी? सबसे बड़ी लर्निंग मुझे इसकी यही लगी कि भाई चीज़ें जो गोल्स बड़े हैं आपके ना, उनको टुकड़ों में बांट लो। सीधी सी बात, जब आप उनको टुकड़ों में बांट लोगे तो भाई वो इतने छोटे हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पास बर्डन भी बहुत नहीं रहेगा। और हाँ, एक चीज़ और, ये बुक कहती है कि जब बहुत सारे विचार तुम्हारे मन में आया करें तो एक काम किया करो, डायरी में लिख लिया करो। इससे क्या होगा, वो चीज़ लिख जाएगी तो मन हल्का हो जाता है। ये बहुत सही थी। और इस बुक में एक चीज़ और बताई गई है, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में हमें बताया जाता है कि 25 मिनट पूरे फोकस के साथ पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ आपने देखी है, ध्यान देना इस बात पे, जितने भी सफल लोग हैं, जैसे अमेजॉन हो गया, या फिर बिल गेट्स की कंपनी होगी माइक्रोसॉफ्ट, या फिर टेस्ला, आपने देखा होगा कि इन सभी चीज़ों को बहुत टाइम लगा है। हम क्या करते हैं, हमारी थिंकिंग क्या होती है कि भाई हमें चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाएं, हम बहुत जल्दी चीज़ें चाहते हैं। हम आज कोई काम शुरू करें, कल हमको प्रॉफिट होना चाहिए। हम लोगों की थिंकिंग ये है, इसीलिए हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं चीज़ों से। लेकिन ये बुक हमें क्या सिखाती है कि बहुत लंबा मत सोचो। अगर बहुत लंबा सोच लिया है तो एक काम करो, टुकड़ों में डिवाइड कर दो। सीधी सी बात, कोई भी बड़ा गोल हो, टुकड़ों में डिवाइड करो और अपने माइंड को ये बता दो कि हमें सफलता में टाइम लगता है। और एक चीज़ और जो इस बुक ने बहुत बढ़िया सिखाई है कि प्रोसेस जो है उसका आनंद लेना सीखो। रिजल्ट पे ध्यान मत दो, प्रोसेस का आनंद लो। यानी कि डेली बेसिस पे जो आप काम कर रहे हो, डेली जो उस गोल के लिए आप काम कर रहे हो, उस काम को करते हुए आनंद लो उसका। ये बहुत बड़ी चीज सिखाई है इसने। जब आप उसका आनंद लेना सीख जाते हो ना, और फिर चीजों को स्मॉल स्टेप्स में बांट देते हो, और जब बांट देते हो तो मानसिक तनाव कम हो जाता है और फिर आप आनंद लेते हो। अपने दिमाग को ये बता दो कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बट एक दिन जरूर मिलती है। ठीक है, तो पहले ये दिमाग से निकाल दो कि भाई आज मैं कोई काम करना शुरू करूंगा तो मुझे कल उसका परिणाम चाहिए। परिणाम पे ध्यान ही मत दो भाई, इतनी जल्दी परिणाम नहीं आते, केवल सोशल मीडिया पे आते हैं जो तुम्हें दिखाते हैं कि ट्रेडिंग में इतना कर लिया, ये देखो मैं BMW ले आया, ये कोर्स ले लो। ये सिर्फ वहीं आते हैं। लेकिन रियलिस्टिक चीज़ क्या होती है? एक रियलिस्टिक चीज़ होती है, उसमें टाइम लगता है, वो होती है रियलिस्टिक चीज़। वो जो बहुत जल्दी तुम्हें मिलियनेयर बना देते हैं ना, वो उनका धंधा ही यही है, उसी से वो कमाते हैं। तो प्लीज़ अपने माइंड को ये बिल्कुल एकदम बता दो, बैठा दो माइंड में कि सफलता टाइम मांगती है ना। तो हमें पूरी प्लानिंग, और दूसरी चीज़ प्रोसेस का आनंद लेना है, और तीसरी चीज़ हमें रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है, हमें प्रोसेस को आनंद से काम करना है। और ध्यान, पहला है ध्यान जरूर करो, इससे फोकस बढ़िया होगा। और दूसरा है पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करो, 25 मिनट काम करो और 5 मिनट जो है रिलैक्स करो, फिर 25 मिनट काम करो, 5 मिनट रिलैक्स करो। और उसके बाद फिर जब अपना काम कर रहे हो 25 मिनट, तो उसको आनंद से करो। यही असली ज़िंदगी है। और माइंड को रिजल्ट पे जाना ही मत दो, उससे बोल दो चुप रहो, अभी काम करने दो मुझे, अभी मुझे काम करना है, अभी सिर्फ काम करना है, आगे चल के तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा खुद ब खुद, उसकी चिंता मत करो। हुसैन बोल्ट 9 सेकेंड दौड़ने के लिए उसने 6-7 साल ले लिए। 9 सेकेंड दौड़ने के लिए 6-7 साल, 9 सेकेंड दौड़ने के लिए, सोचो, खुद सोचो इसमें। उसने इतना टाइम दिया अपने आप को, तभी तो आज उसका नाम है। थॉमस एडिसन, 1000 बार फेल हुआ वो बंदा। चलो 100 बार, अरे 100 बार छोड़ो, यहां तो लोग 3 बार में गिव अप कर देते हैं। उस बंदे ने 1000 टाइम्स काम किया, असफल हुआ, लेकिन गिव अप नहीं किया। ये सोचने वाली बात है भाई। क्यों बड़े बड़े लोग जो आज इनका नाम है, उन्होंने बहुत टाइम लगाया है, कई साल लगाए हैं, तब जाके आज उनका नाम तुम ले रहे हो। अमेजॉन कंपनी को 11 साल लग गए प्रॉफिटेबल बनने में।
आप जाओ सर्च करो जाके चीज़ें। अचानक से चीज़ें नहीं होती भाई, अचानक से केवल ये फ्रॉड ही लोग करते हैं। तो अपने आप को, गोल्स को अपने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो और अपने माइंड को क्लियर इंटेंशन दे दो कि भाई सफलता जल्दी नहीं मिलती और हमें प्रोसेस का आनंद लेना है। जितना आनंद अपने प्रोसेस में मैं लूँगा उतनी जल्दी मैं, उतना अच्छे से मैं सफल हो जाऊँगा। तो इस बात का ध्यान रखो। तो अगर ये बुक समरी आपके समझ में आई हो तो नेक्स्ट बुक समरी मिस ना हो जाए, इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जो चैनल है ना, ये बुक समरी का नंबर 1 चैनल है। और ये बुक समरी और ये चैनल आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है। ट्रस्ट में, आप सब्सक्राइब करो, आप बस पूरी बुक समरी को सुनो, जो भी कम्युनिटी पोस्ट में डालूं उसको देखो, उसको लाइक करो, उसको पढ़ो। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ, आप मेरी बुक समरीज को देखो, सुनो, सब कुछ करो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करना, इम्प्लीमेंट। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो मैं क्या, कोई भी उतर आए इस दुनिया में, कितनी भी सुपर पावर्स आपको कामयाब नहीं बना सकती। कामयाब वही बनता है जिसके अंदर पेशेंस होता है, कंसिस्टेंसी होती है, डिसिप्लिन होता है। सो प्लीज़ आप भी अपने अंदर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन लेके आओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।